सो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की अगर बात करें तो हर साल 29 मार्क्स तक का वेटेज लेके एचएससी बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं दीज आर फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स के पेपर का एनालिसिस करके जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उन क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रोबेबली पढ़कर जरूर जाए क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। सो चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स से बात करें तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी टॉर्क मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। देखो यहाँ पे अपने पास ये तीन डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन और मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, L इज इक्वल टू I ओमेगा एंगुलर के अंदर। तो ये सब तीनों का डेरिवेशन याद करके रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पहले कहाँ पूछा गया है, मार्च 2020 में इसके ऊपर सवाल आ चुका है पहले भी। देन जुलाई 17 में 16 और 17 में इस पे सवाल आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप मोमेंटम ये तीनों डेरिवेशन में से पक्के तीनों डेरिवेशन कर लो क्योंकि पक्का ये साल आ सकता है। नेक्स्ट सेकंड है रोटेशनल डायनामिक्स में पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की प्रिपरेशन भी करना इंपॉर्टेंट है। मार्च 20, फरवरी 15, फरवरी 14, फरवरी 16 और मार्च 10 5 बार सवाल पूछा गया है। अब सवाल है कि पैरेलल परपेंडिकुलर थ्योरम फिर से भी आ सकता है, तो इसको करना जरूरी है। आगे अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बात करें तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप और सो बबल, इसका सवाल हर बार पूछा जाता है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी सवाल पूछने की फरवरी 15, 16 और 18 में पूछा गया है, तो अभी टाइम भी बहुत हो गया है, तो शायद इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। सो डू गुड प्रिपरेशन ऑफ इट। नेक्स्ट अब इसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में से ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके ऊपर सवाल बहुत रिपीट हुआ है। देखो मार्च 18 के अंदर, मार्च 20 के अंदर, मार्च 19 के अंदर लगातार 3 साल ये क्वेश्चन पूछा ही गया था और ये डेरिवेशन आप करके ही जाने चाहिए, भले ही आए नहीं आए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इससे डेरिवेशन आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। ठीक है, इसके बाद वही ऑसिलेशन से ग्राफ वाला क्वेश्चन अपन रिप्रेजेंट ग्राफिकली डायग्राम फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट डिफरेंट पोजीशंस, मतलब मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके डायग्राम्स बताने हैं। These questions are asked in October 11, March 12, October 14 and July 16। तो इसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी सवाल है, इसकी भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करो। अगला इसके बाद आता है अपना वही ऑसिलेशन से पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी का डेरिवेशन। इस चैप्टर में ये वाला डेरिवेशन भी और इसका डायग्राम भी बनाने के लिए ग्राफिकली बोला जाता है, तो ये वाले डेरिवेशन को भी सही से प्रिपेयर करना है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इवन और हार्मोनी का सवाल हर साल पूछा ही जाता है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बार है, तो मार्च 20 के अंदर, मार्च 19, मार्च 18, मतलब लगातार 3 साल पूछा है क्वेश्चन, फिर अक्टूबर 15, फरवरी 15 और मार्च 30। तो सवाल बहुत रिपीट होने के चांसेस है। इसके सवाल show that all harmonics are present in a pipe closed at one end, या फिर show that all harmonics are present at pipe open at both the ends, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली लिखा है, आप मेरी पिछले वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो क्वेश्चन को अच्छी तरह से जानने के लिए। आगे नेक्स्ट इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव से डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पूछ भी सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दो एंटी नोड और नोड के बीच में, या नोड और नोड के बीच में, या एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में λ/2 होता है और नोड एंटी नोड के बीच में λ/4 होता है। तो ये दोनों को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सही से समझ के ये डेरिवेशन को अपन को लिखना है। सही से एक डेरिवेशन समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप ही लिखना आ जाता है, इजी रहता है। सो इसको जरूर देख कर जाओ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कैसे, फरवरी 16 के अंदर, जुलाई 17 के अंदर, मार्च 19, मार्च 12 मार्च 17। तो देखो ये सवाल बार बार आ रहा है, तो इसको भी प्रिपेयर कर दिया अच्छी तरह से। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे, क्योंकि इसके बीच में कोई चैप्टर में इतना रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट जो रिपीट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, अब क्या रिपीट हो रहा है इसके ऊपर बात मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। देखो क्वेश्चन किस किस टाइप का है, प्रिंसिपल पूछा गया है, एडवांटेजेस पूछे गए, डिस्टिंग्विश पूछा गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है, एंड डिस्क्राइब करने को बोला गया है पोटेंशियोमीटर को। तो ऐसे वेरिएशन पे सवाल आ रहा है, तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कर लो, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए तो यू हैव द कैलिबर टू सॉल्व इट।
ये सवाल मार्च 2022 के अंदर, मार्च 17 के अंदर, मार्च 11 एंड अक्टूबर 13 के अंदर ऐसे अलग अलग सालों में सवाल पूछा ही गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब पोटेंशियोमीटर इज 100% श्योर, इसलिए करना ही है इसे। अगला अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट जो है, वैसे भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया, ये बहुत रिपीट हो रहा है। तो इस पे सवाल देखो, फिक्स क्या है, बहुत सारा चेंजेस आने की जरूरत है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डेरिवेशन, ये सब प्रिपेयर करके रखना है अपन को। एडवांटेजेस क्या होते हैं, कन्वर्जन ऑफ एमसीडी इनटू एमीटर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर कैसे करते हैं, ये सारा कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा का टाइम दे दो तो प्रिपेयर पूरा हो जाएगा अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन को करके ही जाना है, क्योंकि नीचे देखो, नीचे मार्च 20, मार्च 17, फरवरी 15, अक्टूबर 14, मार्च 13, मार्च 12, अक्टूबर 11, अक्टूबर 10, मार्च 9, देन मार्च 11, अक्टूबर 8, अक्टूबर 2021। मतलब ये सवाल है ना, भरा है, मतलब इधर बहुत सारी चीजें पूछने के लिए। आप 1 घंटा दोगे ना तो ये सब तैयार हो जाएगा, और श्योर है क्योंकि इतनी बार सवाल तो कोई भी क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। ठीक, सो आगे के चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल में मेरे को डिस्टिंग्विश दिखाई दे रहा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें डायरा, पैरा और फेरोमैग्नेटिक पढ़ लो, ये मैंने पहले भी डिस्टिंग्विश वाले वीडियो में बताया है। टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर। इस चैप्टर से एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ यंग बोहर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, वो आर का फॉर्मूला अपन ने एक्सप्रेशन निकाला था, उस वाले को करना है। मार्च 2022 के अंदर है, जुलाई 17 के अंदर ये सवाल पूछा है। ठीक है, आगे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, इसका भी डेरिवेशन पूछा गया है ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के लिए, मार्च 2019 के अंदर, जुलाई 18 के अंदर। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी वाला डायग्राम, वो -13.6 डिवाइड बाय एल स्क्वायर आता है ना, उसको डिराइव कैसे किया गया है वो पूरा डेरिवेशन करना है आपको। देन बोहर पोस्टुलेट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बोहर पोस्टुलेट के ऊपर सवाल रिसेंटली मार्च 2022 के अंदर, मार्च 20 के अंदर, और पीछे भी पूछा गया है बट मैंने देखा नहीं है। तो ये चैप्टर में अगर एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में कुछ और नहीं करना है तो इतना तो कर लो, और वो एनर्जी लेवल वाली डायग्राम कर लो। ठीक है, जब मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए थे उसमें मैंने बोला था। ठीक है, तो अभी इन सारे चैप्टर्स में से इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, अभी भी सही से प्रिपरेशन करोगे तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। यू हैव प्रॉपर डायरेक्शन, बुक्स अच्छी रेफर करो, यू कैन स्कोर वेल। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। If you have any value, then like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. We'll meet in the next video.